8/1/2 है, ठीक है, ये प्रतिशत में है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 8 दूना 16 और 1 17/2, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रतिशत। तो 17/200 ये होगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो 17/200 ही होगा। आपको जो हम एग्जाम्पल दिए थे वो 8/1/3 का होगा, 8/1/3। हाँ, तो ये कोई चीज पता नहीं है, नहीं, ये इसीलिए 17/200 ही आप लिख सकते हैं। नहीं 200 कटेगा है तो ना, तो जबरदस्ती, इसीलिए देख रहे थे। हाँ, तो उसको जबरदस्ती नहीं ना काट देना, नहीं कटेगा तो मतलब फ्रैक्शन इसीलिए लाया जाता है ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, इसीलिए। अभी अगर वॉइस नहीं कट रहा होगा तो हम शायद 60% तक बताए थे। बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 66.2/3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 33.1/3, 6.1/4, 8.1/3, 12.1/2, ये सब इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिखेगा। तो 66.1/2/3 को हम लोग डायरेक्ट इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 2/3। तो आपको 66.2/3 देख करके क्वेश्चन में डर नहीं जाना है कि ये मिक्स में आ गया, ये तो हो गया मेरे से, बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये 2/3। सर इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाइएगा। आप इतना सॉल्व कर रहे हैं, ये गुना करके हम यहाँ पे करें, 66 गुना 3 कितना होता है, गुना कीजिए। 198। 198 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 200। 200 होगा, 200 और 200/3 होगा, कट और जाएगा ना। प्रतिशत में था, ठीक है, प्रतिशत में था। हम बार बार पॉइंट को हिंट करें कि आपका ये प्रतिशत में है, प्रतिशत को हटाएंगे तो हटाने के तो बदले में वैसे क्या आएगा, 100 आएगा। अब जब 100 आएगा तो ये दोनों कटेगा, 2 जीरो, 2/3 आया। नहीं ये समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट याद रखिए कि जहाँ पे 66.2/3 है उसका मतलब सीधा 2/3 होता है। अब कैसे आ रहा है ये तो सिंपल है, यही तो हम समझा रहे हैं तब से, जब से समझा रहे हैं, यही तो समझना है परसेंटेज में, बाकी कुछ नहीं है परसेंटेज में। 66.2/3 दे करके डरना ही नहीं है सवाल में, वो इजी कर लेना है तुरंत उसको 2/3 में कन्वर्ट करने के बाद। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 70%, कि नहीं आया 70%, मतलब फ्रैक्शन करना पड़ रहा है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कब होता है, जब फ्रैक्शन हमारा 100 आ जाएगा नीचे में हर में। तो ये 70% हम लोग 70/100 लिख सकते हैं क्या, और फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब ये 1 0 कट रहा है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 7/10 होगा। यहाँ पे हम बता ही क्या रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, देखा जाए तो एकदम बेसिक है, 0 लेवल का ये चीज है, जो आप एक बार सुन के कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसी प्रकार से डिजिट बहुत सारा आता है कि आप 150% अगर लेंगे, 150%, ये आपका 150% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 3/2 होता है, 3/2 कैसे होता है, तो आप 150 है, बट्टा में 100 आएगा, प्रतिशत के बदले बट्टा में 100 आएगा, है ना। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मतलब 5 था, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3/2। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, कुछ नहीं है, इसका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में। क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें क्लियर होगी। अब देखिए, जैसे कि आपको हम बताया गया था कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, किन्हीं को याद है, बताएंगे। तो 20×5 100, 1/5। जब यहाँ पे 20% वृद्धि की बात हो, है ना, देखिए 20% वृद्धि की बात हो, आगे जब लॉस प्रॉफिट परसेंटेज की जब बातें आएंगी तो वहां पे भी हम लोग फिर से रिवीजन होगा, और मेरा हर एक पिछला क्लास आगे के लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 20% मान लीजिए वृद्धि की बात है, किसी भी प्रश्न में अगर 20% वृद्धि की बात है, 20% अगर वृद्धि की बात है, प्रश्न में अगर 20% वृद्धि का बात लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। ये हम चाहते तो यहाँ पे स्किप कर सकते थे, लेकिन देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 20% वृद्धि हो गया तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या, 120/100 लिख सकते हैं। जब 20% की वृद्धि हो तो 120/100 ऐसे लिखते हैं कि नहीं आप लोग, यस सर। लिखते ही होंगे। लेकिन हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5, ठीक है, 1/5। तो जब वृद्धि की बात हो, 20% वृद्धि की बात हो, और उस 20% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता प्राप्त रहे, तो इसको आप सिंपलेस्ट करेंगे तो एक शून्य शून्य कट जाएगा, 2×6 = 12 होता है और 2×5 = 10 होता है, तो ये 6/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 20% वृद्धि का।
20% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 और सिर्फ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो जब भी वृद्धि की बात हो तो नीचे हमेशा होल होता है, नीचे चेंज नहीं होता है। वृद्धि हुआ है मतलब अंश और हर को जोड़ दीजिएगा तो हमारा 6। तो जहां पे भी आपको 20% वृद्धि की बात हो तो हम लोग उसको लिखते हैं 6/5। ऐसे नहीं है कि 120/100 करिएगा, फिर एक शून्य काटिएगा, फिर इसको 2 छक 12 कीजिएगा, फिर 2 पच्चे 10 कीजिएगा, तब जाकर के आपको 6/5 आएगा। तो आपको डायरेक्ट ये टर्म याद रखना है कि जब भी 20% की वृद्धि की बात हो हमें उस सवाल में 6/5 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर 20% कमी की बात रहे, ठीक है, तो 20% कमी तो अपने आप में कोई चीजें 100% होता है, उसमें अगर 20% कमी हो गया तो हमारा 80 हो गया। कितना में से 80 हो 100 में में से 100 में से तो 80। 100 में से 80 हो गया। प्रतिशत हमेशा फ्रैक्शन के हर में 100 आएगा, उसकी तुलना अंश वाले टर्म से किया जाएगा और अंश जो होगा वो दर प्रतिशत को इंडिकेट करेगा। मतलब 20% कमी, कितना में से कमी? 100 में कमी। हमेशा कोई भी चीजें 100% होती है, तो 100% में 20% लॉस हो गया, 20% कम हो गया। तो 20% कितना में से कम हुआ? 20%, मतलब 20/100। 100 में से 20 कम हुआ, यानी कि हमारे पास 80/100 बचा। जब इसको आप काटेंगे तो आपका आएगा 4/5। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 20% का जो हमारा होल वैल्यू होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5 होता है। और यहाँ पे घटने की बात है, यहाँ पे क्या चीज की बात है? घटने की बात है। नीचे कभी भी चेंज नहीं होता है, इसका डिफरेंस ले लेंगे, 4 और 1 5 और 1 में 4। तो जब भी 20% कमी की बात हो वहां पे आपको 80/100 नहीं करना है, सीधा 4/5 याद रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट जिसको समझ में आया होगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये किया हुआ है, बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करेंगे तो परसेंटेज आपको इजी लगेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, रिस्पॉन्स करेंगे। यस सर। ये जिनको समझ में आ गया तो परसेंटेज उनके लिए कुछ नहीं। ये जिनको समझ में आ गया परसेंटेज उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे, कुछ कुछ टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए, क्या मान लें कि किसी कक्षा में जो स्टूडेंट की संख्या जो है वो 120 है। ठीक है, 120 है और इसमें 20% की वृद्धि होगी। सिंपल फॉर्मेट। तो अब जाकर के कक्षा में स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में आपके माइंड में 2-3 फैक्ट आना चाहिए कि जब भी हमारा आंसर आएगा 20% वृद्धि की बात है तो 120 से ज्यादा है। 2 ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा जो 120 से कम रहेगा, तो वो ऑप्शन आपको सोचना नहीं है। 2 ऑप्शन आपको आपके पास ऐसा रहेगा जो 120 से ज्यादा है। अभी हम जस्ट बताएं कि 20% वृद्धि की अगर बात है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 6/5 लिखते हैं। जब इसको आप सिंपलिस्ट करेंगे तो 5 2 10 और 5 4 20। 24 × 6 आप करेंगे तो कितना होगा? 144। वही ना होगा? हाँ, 24 × 5 120 और 24 144। तो अब जाकर के कितना स्टूडेंट हमारे कक्षा में हो जाएगा? 144। ये हम क्या बोले, समझ में आया कि स्किप कर गए? बताइए। हाँ समझ में आ गया। 20% जो बढ़ा था ना उसी का यहाँ पर जो फ्रैक्शन था वो पुट कर दिया डायरेक्ट 6/5 और इधर 120 टोटल स्टूडेंट्स था तो उसका टोटल कितना निकलेगा वो। देखिए यहाँ पे फिर 2 टर्म को समझिए, फिर से देखिए, इस चीज को हम फिर से रिपीट कर देंगे। मान लीजिए 20% कोई टर्म हमारे पास है, 20% नहीं लेते, 25% लेते हैं। 20% का एग्जाम्पल हो गया 25%। यही चीज को समझिए, जो इस चीज को समझ लेंगे परसेंटेज आगे उनके लिए आसान हो जाएगा। 25% की बात है तो 25% की बात है तो यहाँ पे या तो प्लस की बात होगी या तो माइनस की बात होगी। क्वेश्चन दो ही चीज की बात होगी, वृद्धि की बात की होगी, बढ़ोतरी की बात होगी, कमी की बात होगी, बहुत सारा टर्म मिलेगा तो यही बात होगा। तो 25% वृद्धि, 25% वृद्धि मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% है और उसमें वृद्धि कितना हो गया? 25%। तो 125 हो गया, कितना में से 125 हो गया था? 100 में हो गया था। ये वृद्धि वाला कंसेप्ट आया। इसको हम लोग बोलते हैं मोर फ्रैक्शन, मतलब बड़ा वाला फ्रैक्शन।
बड़ा वैल्यू वाला फ्रैक्शन, ठीक है, मोर फ्रैक्शन। और अगर 25% कमी की बात हो, ठीक है, 25% अगर कमी की बात हो तो 25% कमी मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% है, उसमें 25% कमी हो गई है, मतलब 75/100। क्लियर है? बताएंगे? क्लियर है? तो ये हमारा जी। हो जाएगा लेस फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं लेस फ्रैक्शन, है ना, लेस फ्रैक्शन। तो जब जब हमें सवाल में, जैसे कि अभी हम सवाल आपको दिए थे कि किसी भी कक्षा में 120 स्टूडेंट था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, है ना, तो 20% की वृद्धि होगा तो उस टर्म में आपको मोर फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। और जब लेस लेस होगा, जब कमी की बात होगा, तो उसमें लेस फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसी चीज को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको बताया गया था कि 25% का जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बताइए? 1/4 होता है। फोर। अगर यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 125/100 को, तो क्या होगा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो, बताइए? 25 चौका 100 और 25 बचे 125, 5/4 आएगा, यस या नो? यस सर। इसके लिए 5/4 आएगा। 5/4 हाँ। और 75/100 के लिए क्या आएगा? 3/4 आएगा। 3/4। तो ये आप करते जब सवाल परसेंटेज का बनाते होंगे, थकते होंगे, ऐसे ऐसे करते होंगे, यहीं आपका 1 मिनट जाएगा। अब हमारा कंसेप्ट क्या था कि 25% का आपको होल फ्रैक्शन वैल्यू बताया गया था 1/4 होता है, ठीक है, क्या होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 के साथ ही हमें दिस दैट करना है। जब बढ़ोतरी की बात हो तो नीचे तो चेंज होता नहीं है, तो नीचे तो 4 रहेगा। बढ़ोतरी की बात है तो 4 और 1 को जोड़ देना है, 5 हो गया। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 25% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। ओनली 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 25% की वृद्धि की बात करें तो नीचे का हमारा सेम रहता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है और उसको अंश में लिखा जाता है। तो 5/4 हमारा ये जो बनता है वो मोर फ्रैक्शन बनता है। मतलब इस फ्रैक्शन को जिसके साथ गुना कर देंगे उसका वैल्यू ये बढ़ा देगा। उसी प्रकार से 3/4, तो नीचे हमारा चेंज नहीं होता है। 25% कमी की बात है तो ये दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिख देते हैं 3/4। कभी भी डिफरेंस माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे कि एक में 4 घटाना तो -3। ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए वैसे आप -3 लिख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस की जब बात हो, अंतर की बात हो, तो अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है जब डिफरेंस की बात हो। एग्जैक्ट में आपको घटाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाए कि घटाने के बाद कितना होगा, तब वहां पे माइनस प्लस की बात आता है। तो ये 3/4 हो गया। तो यही चीज को जो ज्यादा समझ लिए होंगे, जिसके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आगे का प्रश्न आपको बनाने में इजी लगेगा। तो यही यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए थे। दूसरा एक प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक सिनेमा हॉल की टिकट का दाम जो था वो 320 था, ठीक है, 320 था। सिनेमा हॉल के टिकट का दाम जो था वो 320 रुपया था, है ना। टिकट में जो है 20% की कमी हो गई। टिकट में जो है 20% की कमी हो गई। तो अब टिकट का मूल्य क्या होगा? अब टिकट का मूल्य क्या होगा, जल्दी बताइए। दो 254। 256। क्लियर है? सीधा क्या करना था, देखिए अब इतना लेट कर रहे हैं, मतलब आपका कैलकुलेशन वीक है। 320 था, देखिएगा क्या करना होता है। 320 था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/5। और यहाँ पे कमी की बात हुआ, मतलब नीचे में तो 5 रहेगा और इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है 4/5। तो 320 के साथ 4/5 को गुना कर देंगे। जैसे ही इसको गुना करके सॉल्व करेंगे तो 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, 64 इंटू 4 तो 256। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या?
दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं है तो एक कंसेप्ट को आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे, माइंड में सेट करेंगे। यहाँ तक अगर हो गया होगा तो, जैसे जब भी अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, जब भी हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? वृद्धि प्रतिशत निकालना हो। ये नया टर्म है, ध्यान से सुनेंगे। जब भी हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, मान लीजिए कि कोई बुक हम लोग 240 में लेते थे, अब जाकर के 260 हो गया है ना, तो उसका वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो इसको फॉर्मूला को भूल जाइए। मान लीजिए कोई पुस्तक का दाम 240 से 260 हुआ, तो उसमें वृद्धि जो होगा, जब वृद्धि प्रतिशत निकालना हो तो कितना वृद्धि हो गया, पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो उसके बीच जो डिफरेंस है उसको लिखते हैं ऊपर। डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, समझेंगे। और पहले का मान लिखते हैं, प्रारंभिक मान, पहले कितना मान था। यहाँ पे इसको फॉर्मूला सेट करेंगे तो दिमाग नहीं काम करेगा। कंसेप्ट लगाइए कि जब किसी भी चीज में अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना हो कि कितना वृद्धि प्रतिशत, कितना परसेंट से वृद्धि कर गया, तो जितना वृद्धि रुपया में किया होगा उसको लिखेंगे ऊपर, और जितना में से किया होगा उसको लिखेंगे नीचे। वही बात है जो चीजें अभी हम आपको लगातार 30-35 मिनट से पीछे से बताते आ रहे हैं। तो जब वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, कितना वृद्धि हुआ रुपया में मान ऊपर, कितना में से वृद्धि हुआ उसको नीचे, और गुना कर देते हैं 100 से। ठीक है, और ये जो हमारा रिजल्ट आएगा हमेशा परसेंटेज में आएगा। ये जो रिजल्ट हमारा आएगा किस में आएगा? हमेशा परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखेंगे। जब भी किसी भी चीज का वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, वृद्धि क्या होगा? दो चीजों में होगा, एक पहले दाम कुछ रहेगा, बाद की दाम कुछ रहेगा, तो उसके बीच जो वृद्धि हुआ उसको रुपया वाले फॉर्म को ऊपर, कितना में से वृद्धि हुआ उसको नीचे, और गुना 100 से कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जस्ट उल्टा अगर हम लोग कमी प्रतिशत निकालना चाहे, कमी प्रतिशत, तो कितना कमी हुआ उसको लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, अगर कोई चीज का दाम अधिक था वो कम हो गया, तो जितना कम हुआ उसको ऊपर में, और कितना में से कम हुआ उसको नीचे में। ठीक है, यही सब ट्रिक है। इसमें फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट आपको, आप माइंड में कैसे याद रखेंगे वो चीज करा जा रहा है। उसको 100 से गुना कर देंगे, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो हमें प्रतिशत में आएगा, क्योंकि हमें कमी प्रतिशत निकालना पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अभी कौन सा सब्जी सबसे ज्यादा महंगा है बताइए? आलू। आलू। अच्छा, आलू नहीं लेते हैं, टमाटर की बात करते हैं। ठीक है, टमाटर का जो मूल्य, हाँ ठीक है, टमाटर का जो मूल्य है, टमाटर का जो मूल्य है वो 60 रुपया पर केजी से बढ़ करके, लंबा लंबा क्वेश्चन खींचेगा, ये आपको सीन दिखा रहे हैं सिर्फ परसेंटेज का। ये टमाटर का मूल्य जो है 60 रुपया केजी से बढ़ करके 70 रुपया पर केजी हो जाता है। ठीक है, तो टमाटर में कितना प्रतिशत का, टमाटर के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तुरंत इसका आप लोग आंसर बताइए। टमाटर का मूल्य 60 रुपया प्रति केजी से बढ़ करके 70 रुपया प्रति केजी हो गया, तो टमाटर में बढ़ने वाला जो दर है वो क्या है? टमाटर की वृद्धि दर, मतलब टमाटर का बढ़ने वाला वृद्धि परसेंटेज क्या है? कुछ नहीं था, जल्दी करिए, कहाँ फंस रहे हैं आप लोग? 16.1/3 सॉरी 11 पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट में नहीं लाएंगे हमेशा, परसेंटेज जब रहेगा ना तो फ्रैक्शनल और मिक्स फ्रैक्शन रहेगा, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे बन सकता है। सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले निकालेंगे वृद्धि। हाँ, तो 50/3 को मिक्स फ्रैक्शन में 16.2/3 लिखेंगे, 16 + 2 50/3 वो हो जाएगा। देखिए वृद्धि पहले कितना था, 60 हो गया 70, तो वृद्धि हुआ कितना, 60 में हो गया, 60 से 10 का हमारा वृद्धि हुआ। तो वृद्धि को बोलेंगे, बोलेंगे ऊपर लिखने के लिए बोले थे अभी, और कितना में से वृद्धि हुआ था, तो 60 में से वृद्धि हुआ था, 60 को नीचे लिख देंगे और गुना कर देंगे 100 में। तो ये हमारा ऑटोमेटिक परसेंटेज में आएगा, अलग से परसेंटेज नहीं लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 से गुना कर रहे हैं तो परसेंटेज में लाने के लिए ही तो 100 से गुना किया जाता है। पीछे शुरू में आपको यही पॉइंट बताया गया था। अब जब ऐसे आपको कट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हमारा 5 से कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 बार में, तो 5 × 10 = 50 और 3
प्रतिशत, है ना। तो या तो ये ऐसे भी रहेगा या तो फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन रहेगा, तो 16.2/3% से वृद्धि किया टमाटर का मूल्य। ये चीज समझ में आया? yes या नो? आ गया होगा। एक चीज और, एक प्रश्न और करिए कि क्या प्रश्न क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए कि राम का जो वेतन है ना, राम का वेतन जो है 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो गया। बेचारा का वेतन घट गया कि राम का जो वेतन था वो 2000 रुपया से घट करके 1500 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसका वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो उसके 25%। वेतन में 25% कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है, क्लियर है? 25%। तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। 25% के इसमें ये इजी था कि हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंस कितना आया, 500 आया। कितना में से 500 आया था हमारा, घटा बढ़ा तो वो 2000 पे इफेक्ट हुआ कि पहले 2000 था लेकिन अब 1500 हो गया। तो उसको 2000 नीचे में आप लिखे होंगे गुना 100 के होंगे, परसेंटेज में आपको रिजल्ट दिया होगा 25% इसका आंसर आया होगा, है ना। तो ये आज का जो था बेसिक क्लास था। अच्छा, एक दो पॉइंट और इसमें क्लियर करते हैं ताकि और भी क्लियर हो। जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू आपका a बराबर 40 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये बराबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। a बराबर 40 है और मान लीजिए b बराबर 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग सवाल क्रिएट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है ए का वैल्यू 40 है और बी का वैल्यू 60 है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे सवाल इस तरह का सवाल देता है, कभी कभी दे सकता है। मान लीजिए पहला सवाल आपके पास पूछ देगा कि ये जो है बी का कितना प्रतिशत है, ये जो है बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहला सवाल ये था कि ये जो हमारा है बी का कितना प्रतिशत है। जब ऐसा सवाल में दिखे तो जहां पे का टर्म, तो ये जो है बी का मतलब ये की तुलना किससे किया जा रहा है, बी से। तो जिससे तुलना किया जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात करा जाएगा, उसको नीचे लिखा जाता है। तो आपको दो वैल्यू दे दिया गया है ना, एक आपका ए का मान और एक आपका बी का मान। और आपसे सवाल पूछा है कि ये जो हमारा है वो बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए के बारे में पूछ रहा है तो ए का वैल्यू 40 है, ए का वैल्यू 40 है। किससे इसका तुलना किया जा रहा है, बी से किया जा रहा है। और हमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, मतलब गुना 100 से करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, 24। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 200/3 आ जा रहा है। 200/3%। और 200/3% का जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया गया होगा, कितना था, 200/3 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखाए थे। यस सर 3 66.2/3 होगा। तो सिर्फ नहीं 66 में तो, हाँ ये तो आएगा, ठीक है। 66 × 3, हाँ 200/3, तो 66.1/3% से अधिक है हमारा। ये जो है बी का इतना प्रतिशत है, मतलब बी का वैल्यू ज्यादा है 60, तो बी जो ये जो हमारा 40 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, सिंपली ये पूछा गया था। तो जिस बारे में पूछा जाए उसको ऊपर से तुलना की पीछे और टर्म देखेंगे का, तो ए की तुलना बी से, मतलब ए को ऊपर बी को नीचे और गुना कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहीं पे अगर हमारा प्रश्न रहे कि देखिए मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर बी के बारे में पूछा जाए, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जल्दी बताइए। बी जो है ए का कितना उसका प्रतिशत है, अपोजिट तो बी के बारे में पूछा जा रहा है तो बी को लिखेंगे ऊपर, किससे तुलना किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है तो उसको लिखेंगे नीचे, और फाइनली हम लोग कर देंगे गुना। और पूछ रहा है परसेंटेज कितना आएगा, तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि इसको हम गुना कर रहे हैं 100 से। तो जब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, 150।
एक जीरो से एक जीरो, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 इंटू 10 तो 150, तो 150%। बी जो है ये का 150% है। क्लियर हो गया। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल अगर यहाँ पे अगर हम लोग लेना चाहें तो तीसरा सवाल में आप ले लीजिए कि पूछ दे कि ये जो है बी से कितना प्रतिशत कम है। पॉइंट टू बी नोटेड। सवाल को चेंज करते हैं। अगर पूछ दे तीसरा सवाल, ये जो हमारा है वो बी से, बी और का की जगह पे आ गया से, कितना प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा हमारा कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। सवाल क्या है कि ये जो है बी से कितना प्रतिशत कम है। तो रियल में देखिए ना आपका कितना कम है, कितना कम है 20 20। तो 20 को लिखेंगे 30, ऊपर, किससे तुलना किया जा रहा है 20 से 60 60, से क्या करेंगे गुना 100, क्या आएगा 33.1/3। 33.1/3% कम है। तो ये और बी ऐसे रिलेट करके अल्फाबेटिकल करके आपको प्रश्न देगा। यहाँ पे एक प्रश्न अगर हम लोग और क्रिएट करना चाहें तो आपका एक प्रश्न एक ये क्रिएट होगा कि बी जो है ये से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। यहाँ पे बी लिखेंगे और ये से कितना प्रतिशत, यहाँ पे कम था ना, यहाँ पे ले लीजिए अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, जल्दी बताइए। बी जो है ये से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी जो है ये से पहले 20 अधिक है, कितना में से अधिक है 40 में से अधिक है, गुना कर देंगे 100। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 50%। कैसे आएगा, काट देंगे, 2 से 2 कटेगा, फिर 2 से 50 कटेगा, 50% अधिक है। ठीक है। तो ये यहाँ आज का जो क्लास था बिल्कुल बेसिक था, एकदम फ्री माइंड से सिर्फ इतना कंसेप्ट को आप पूरा डिप कर लीजिएगा। तो आगे जो सवाल रहेगा परसेंटेज का वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और वो इम्पोर्टेंट